पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था कि ये यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। तो ये क्या है, ये एक इक्वेशन यहाँ है और इससे पहले भी हम लोगों ने कुछ इक्वेशन को देखा था। ये रहा, ये डिस्प्लेसमेंट थिकनेस का है और यहाँ पे ये इक्वेशन थर्ड क्या है, ये बाउंड्री लेयर थिकनेस के लिए हमारे पास रिजल्ट आया। इसको यूज करके हम लोग बाउंड्री लेयर थिकनेस फाइंड कर सकते हैं और यहाँ से डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। देन फर्दर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के थ्रू यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, मोमेंटम बाउंड्री लेयर का वो थिकनेस जहाँ पे हम लोग क्या करें, हमारा जो मोमेंटम में रिडक्शन होता है वो कंपनसेट हो जाए, तो उस थिकनेस को हम लोग क्या बोलेंगे, मोमेंटम थिकनेस। वैसे ही हमारा काइनेटिक एनर्जी के लिए भी होगा, एनर्जी के लिए भी थिकनेस होगा। तो ये एनर्जी थिकनेस भी हमारा आ गया। इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री ऑफ द सॉलिड बॉडी बाय विच द बाउंड्री शुड बी डिस्प्लेस्ड टू compensate for the reduction in a kinetic energy of the flowing fluid on account of boundary layer formation। तो कुल मिला के हम लोग को यही बात जाननी है कि हमारा जो बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन होता है प्लेट से, तो ऐसे केस में क्या हो जा रहा है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी रिडक्शन हो रहा है। तो क्या हो रहा है, ये थिकनेस यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इस थिकनेस में ये जो यहाँ पे हम लोग प्लेट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहे हैं वाई का, ये वाई की ही वैल्यू होती है जो इंटीग्रेट करके हम लोग डेल्टा डेल स्टार एंड थीटा और यहाँ पे क्या है डेल डबल स्टार हम लोग फाइंड करते हैं। तो यहाँ ये इस पर यहाँ से सरफेस से वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है जहाँ पे ये जो रिडक्शन इन काइनेटिक एनर्जी है उसका कंपनसेशन हो जाए। वो हमारा जो भी बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन में काइनेटिक एनर्जी में रिडक्शन हुआ है उसका कंपनसेशन हो जाए उस यहाँ से थिकनेस तक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी के लिए, काइनेटिक एनर्जी के लिए ये एनर्जी थिकनेस। तो ये काइनेटिक एनर्जी हमारा जो इनिशियल है फाइनल है, दोनों में डिफरेंस हम लोग निकाल लेंगे, फिर देखते हैं दोनों में कितना डिफरेंस आता है। उस हिसाब से हमारा ये फॉर्मूला आ रहा है डेल डैश डैश के लिए क्या, 0 से डेल्टा स्मॉल यू बाई कैपिटल यू 1 माइनस यू स्क्वायर बाई स्मॉल बाई कैपिटल यू का होल स्क्वायर इंटू डी वाई। अब हमारा क्या है, थोड़ा सा समय बचाने के लिए हमने क्या किया, जैसे यहाँ पे हम लोग काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड ले सकते हैं, क्या होगा हाफ एम बी स्क्वायर। तो एम क्या होगा, रो यू, हम लोग कोई स्ट्रिप लिए हुए हैं तो उसको क्या होगा डी वाई दे रखे हैं, बी कांस्टेंट होगा विड्थ, स्मॉल यू हम लोग इसके लिए ले लिए इसका वेलोसिटी। तो वैसे केस में हमारा क्या हो गया, ये निकल के आ रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड, ये हम लोग प्लेट के लिए। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड इन एब्सेंस ऑफ बाउंड्री लेयर के एब्सेंस में क्या होगा, तो यहाँ पे स्मॉल यू भी क्या होगा, वो भी क्या होगा कांस्टेंट होगा एब्सेंस में, और बी क्या होगा वो तो कांस्टेंट है ही, रो को हम लोग इनकम्प्रेसिबल ले चुके हैं, डी वाई क्या है डेप्थ है। तो हम लोग लॉस इन काइनेटिक एनर्जी थ्रू एलिमेंटल स्ट्रिप यहाँ से हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे स्मॉल यू कैपिटल यू की वैल्यू सेम ही होगी, तो वो हम लोग यहाँ से हमारा अलग आ जाएगा। तो ये हमारा लॉस इन स्ट्रिप के हिसाब से आ रहा है लॉस निकल के। अब उसको हम लोग यहाँ टोटल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी और फ्लूइड पासिंग थ्रू बीसी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए क्या होगा, हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से डेल्टा के लिए। जितने भी फॉर्मूले हैं हमारे बाउंड्री लेयर थिकनेस के टर्म में आएंगे, डेल के टर्म में। इफ द फ्लूइड इज, यहाँ पे भी हम दिखा रहे हैं कि रो क्या है, जो डेंसिटी है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए कांस्टेंट होगी। लेट डेल्टा डबल स्टार डिस्टेंस बाय विच द प्लेट इज displaced to compensate for the reduction in kinetic energy। ओके, इसलिए लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी थ्रू डेल्टा डबल स्टार ऑफ फ्लूइड इज फ्लोइंग विथ वेलोसिटी कैपिटल यू। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि डेल्टा डबल स्टार के टर्म में हम लोग इसको लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला यहाँ से कंसिडर कर लिए, और स्मॉल यू की वैल्यू क्या है, वो मैक्सिमम हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे फ्री स्पेस वैल्यू के लिए।
अब इक्वेट करने के बाद डेल्टा डबल डबल स्टार क्या हो गया, वो डेल के टर्म में ये इक्वेशन हमारे पास निकल कर आ गया। अब आपके पास आर के बंसल की बुक होगी तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बाकी मैं नेक्स्ट यहाँ पे एक न्यूमेरिकल में ला के रखा हूँ। ओके, नाउ find the displacement thickness, the momentum thickness and the energy thickness for the velocity distribution। यहाँ पे स्मॉल ई वाई कैपिटल यू की वैल्यू दे रखी है, वाई अपॉन डेल। डेल क्या है, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। वेयर स्मॉल यू इज द वेलोसिटी एट ए डिस्टेंस वाई फ्रॉम द प्लेट एंड यू क्या है, कैपिटल यू के बराबर। ये सर हम लोग किसी एक कंडीशन पे मान रहे हैं बाउंड्री पे, और ये क्या है, डेल इजक्वल वाई इजक्वल टू डेल होगा। वैसे केस में क्या होगा, स्मॉल यू कैपिटल यू के बराबर होगा। अब यह डेल क्या है, बाउंड्री लेयर थिकनेस। ऐसो कैलकुलेट डेल्टा स्टार एट थीटा। ओके, तो हम लोग को यहाँ से क्या क्या कैलकुलेट करना है, पहले डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, ओके, एंड मोमेंटम थिकनेस एंड एनर्जी थिकनेस। ये रेशियो के फॉर्म में भी दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस कैलकुलेट कर लेते हैं। इसकी फार्मूला क्या होगी, डेल स्टार इज इक्वल टू 0 टू डेल्टा 1 माइनस स्मॉल यू अपन कैपिटल यू डी वाई। अब हम लोग स्मॉल यू बाई कैपिटल यू क्या हो जाएगा, वाई अपॉन डेल। ये यहाँ तक आ गए, 1 माइनस वाई अपॉन डेल। अब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, 1 का वाई आएगा, और वाई बाई डेल का हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2 डेल। अब 0 से डेल हम लोग इसमें पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, वाई की जगह पर डेल आ जाएगा एंड देन डेल स्क्वायर माइनस 2 डेल। एक डेल नीचे से पहले से ही कॉन्स्टेंट है, तो डेल से डेल, डेल बाई 2 हमारा आ रहा है डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। वैसे ही मोमेंटम थिकनेस का भी हम लोग इस फॉर्मूला में यूज कर लेते हैं। फिर देखते हैं कितना वैल्यू इसका निकल के आ रहा है। ये रहा, यहाँ पे हम लोग इसको पुट कर लिए यहाँ पे। अब हम लोग इसको एक साथ ले लेते हैं, अंदर मल्टीप्लाई किए। अब कर रहे हैं यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करने के बाद क्या रहा, वाई स्क्वायर अपन 2 डेल्टा माइनस वाई क्यू अपन 3 डेल्टा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ डेल स्क्वायर था। नाउ पुटिंग द वैल्यू, देन हम लोग क्या पा रहे हैं यहाँ पे, डेल स्क्वायर बाई 2 डेल्टा माइनस डेल क्यू बाई 3 डेल्टा स्क्वायर। अब डेल बाई 2 माइनस डेल बाई 3 क्या हो गया, डेल बाई 6। तो हमारे पास मोमेंटम थिकनेस आ गया। देन एनर्जी थिकनेस भी आ जाएगा हमारा इस फॉर्मूले से। ओके, उसके बाद हम लोग को क्या था, डिस्प्लेसमेंट मोमेंटम थिकनेस एंड डिस्प्लेसमेंट थिकनेस का रेशियो निकालना था। 3 के बराबर आया ये दोनों, और इससे पहले की वैल्यू। और यहाँ पे हमारा एनर्जी थिकनेस आ रहा है, इस फॉर्मूले को यूज करके हमारा क्या है, 0 टू डेल्टा स्मॉल यू अपन कैपिटल यू 1 माइनस स्मॉल यू स्क्वायर बाई कैपिटल स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0 टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा। यहाँ हो जाएगा इसके बदले स्मॉल यू बाई कैपिटल यू क्या है, सॉरी, स्मॉल बाई कैपिटल यू क्या है, वाई बाई डेल्टा। उसको पुट करने के बाद हमारा क्या रहा, ये इंटीग्रेशन आया वाई बाई डेल्टा माइनस वाई क्यू बाई डेल्टा क्यू। ये इसको इंटीग्रेट करेंगे आप आफ्टर इसको मल्टीप्लाई करने के बाद। देन ये हमारा इंटीग्रेशन ये आ रहा है, वाई स्क्वायर बाई 2 डेल्टा माइनस वाई 4 बाई 4 डेल्टा क्यू। और इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं डेल्टा का वैल्यू पुट करने के बाद में, तो डेल बाई 4 आ रहा है। ओके, तो ये हमारा एक क्वेश्चन मैंने दे रखा था, और भी एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको भी आप देख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट थिकनेस यहाँ पे निकालने को बोला गया है, उसके बाद में मोमेंटम थिकनेस एंड एनर्जी थिकनेस फॉर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये दे रखा है। तो यहाँ से डेल स्टार की वैल्यू भी निकल चुकी है, डेल बाई 3 आ रहा है। उसके बाद थीटा की वैल्यू भी देख सकते हैं मोमेंटम के लिए, ये 2 डेल बाई 15 आ रहा है। ये बस कैलकुलेशन है, इंटीग्रेशन के बाद सिंपल प्रॉब्लम है, ये आप लोग खुद कर सकते हैं। उसके बाद एनर्जी थिकनेस के लिए है, ये देख लेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आगे की क्लास में। थैंक यू।